नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी है उसके बारे में फुल जानकारी देखेंगे। और ये देखेंगे कि जो रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये आईबी से क्यों अलग है। मतलब बहुत लोग को डाउट रहता है कि ये रॉ क्या है, आईबी क्या है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि आईबी रॉ से किस तरह अलग है। और हम ये भी देखेंगे कि जो आईबी है इसका जो है ग्राउंड लेवल पे क्या वर्क होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं। देखो, आईबी का जो पूरा नाम है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है। अब आईबी का जो काम होता है वो भारत के अंदर होता है, मतलब को वो इंटरनल एजेंसी की तरह काम करती है। मतलब भारत के अंदर जैसे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं पे, तब वहाँ पुलिस वाले जाके इंफॉर्मेशन लेंगे नहीं कि भाई हमको बताओ क्या चल रहा है। तो वहाँ जो उसके अंदर प्रोटेस्ट के अंदर लोग रहते हैं वो आईबी के लोग होते हैं। इसीलिए आप लोग कहीं प्रोटेस्ट वगैरह में जाइए तो किसी से ज़्यादा बात मत करिएगा। उसके अंदर भी जो है इंटेलिजेंस के लोग रहते हैं। अब देखते हैं कि इसके इस्टेब्लिशमेंट कब होगी, मतलब कि ये आईबी कब बनाया गया। देखो ये 1887 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया। आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी एजेंसी है। और जब आईबी बनाया गया था तब आईबी जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी संभालती थी, मतलब देश के बाहर भी आईबी अपना काम करती थी। लेकिन जब 1972 का युद्ध होता है, जब पाकिस्तान अचानक भारत पे अटैक करता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आईबी जो है नहीं दे पाई। और भी काफ़ी ऐसा फेलियर आईबी का देखा गया, जिससे कि इंदिरा गांधी ने तब रॉक इस्टेब्लिशमेंट की। आगे हम रॉ के बारे में भी जानेंगे। अब बात करते हैं कि आईबी का फंक्शन क्या होता है, मतलब आईबी का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है। देखो भैया, आईबी जो है देश के अंदर जैसे कोई आतंकवाद हो गया, उग्रवाद, देशद्रोही टाइप का, जैसे कुछ जैसे नक्सलवाद टाइप का कोई ऑपरेशन कोई कंडक्ट करने वाला है, तब उसकी जानकारी जो है ये आईबी के ऑफिसर निकलवाते हैं। और जैसे विभिन्न, जैसे भारत के अंदर 29 स्टेट हैं, और उस स्टेट में जैसे कोई स्टेट होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ आप ले लीजिए, वहाँ नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ ग्राउंड लेवल पे किसी न किसी को वर्क करने की ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी। पुलिस के भेष में जाके इन्फॉर्मेशन निकलवाना तो भाई बहुत कठिन है कि आप जा कहेंगे भाई इन्फॉर्मेशन दो, तो कोई कैसे बताएगा। तो ग्राउंड लेवल पे जुड़े रहने से जो है वहाँ की इन्फॉर्मेशन जो है निकलवा के आईबी के जो ऑफिसर होते हैं वो सीधा पीएमओ ऑफिस को डायरेक्ट पहुँचाते हैं। वहाँ से डिसीजन आता है कि हमें वहाँ आर्मी डिप्लॉय करनी है या फिर पैराएसएफ मिलिट्री डिप्लॉय करनी है। अब आगे देखते हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया, जैसे कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो गया भारत के अंदर, अब उसकी सिक्योरिटी डायरेक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो भी नहीं लगता, ज़्यादा हाइपर हो जाता है। उसकी सिक्योरिटी के लिए भी जो इंटरनल एजेंसियां काम करती हैं, आप जैसे बड़े लोगों को देखते होंगे, तो ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ गनर हों और कमांडोज हैं तो उनकी सिक्योरिटी हो गई। वहाँ आईबी के लोग भी जो है मौजूद रहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आम लोगों को नहीं मिलती। देखो छठे नंबर पे जो है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी हमको काफ़ी अच्छा लगा। तो ये जो 6 नंबर पे है, ये जो है जब जैसे भारत के अंदर कोई नागरिक आ रहा है, सपोज करते हैं कि चाइना से कोई व्यक्ति आ रहा है। अब उसका जो है पासपोर्ट वगैरह में अगर कुछ गलतियां निकल के आती है, तो उस पे निगरानी रखने के लिए जो है आईबी के ऑफिसर वर्क करते हैं। यानी कि जो बाहर फॉरेन कंट्री से कोई भी आ रहा है तो उस पे नज़र रखी जाती है, भारत किस पर्पस से आया है। इन्हीं सब कामों के लिए आईबी का नेतृत्व किया गया। अब देखेंगे कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं, वो आईबी से अलग क्यों है। देखो भैया, रॉ का जो काम है वो भारत के बाहर होता है, मतलब कि एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी है। जैसे कि आप सपोज करते हैं पाकिस्तान के अंदर जाके कोई ऑपरेशन करना है, तो वहाँ रॉ के लोग ऑपरेशन करेंगे, ना कि आईबी के लोग। आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान में जैसे कुछ लोगों को एक आम आदमी मार के चला जाता है, तब वहाँ जो है आईबी नहीं रहती, खास मतलब रॉ भी नहीं रहती है, पता नहीं कोई मार के चला जाता है, तो उस तरीके का ऑपरेशन जो है रॉ कंडक्ट करता है। और अब देखते हैं कि जो आईबी है ये किसके अंतर्गत काम करती है। अब आईबी जो है ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। अभी रिसेंटली होम मिनिस्ट्री अपने जो अमित शाह हैं, तो उनके अंतर्गत अभी आईबी वर्क कर रही है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।